बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया। मॉडल और अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने कहा है कि वो काफ़ी हद तक खुद को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती हैं और खुद को ही मुजरम ठहराती रहीं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। वो किसी तरह भी बच्चे की मौत की जिम्मेदार नहीं थी। ज़ारा नूर अब्बास ने हाल ही में मॉडल और फैशन डिज़ाइनर फरीहा अल्ताफ को दिए गए इंटरव्यू में पहली बार अपने यहाँ बच्चे की पैदाइश और मौत के हवाले से खुलकर बात की। ज़ारा नूर अब्बास ने अपने यहाँ बच्चे की पैदाइश और मौत को जिंदगी का सबसे तकलीफदा मरहला करार दिया और कहा कि वो ताहाल इस गम से नहीं निकल सकी। इन्होंने बताया कि जब इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो रही थी तब इन्होंने डॉक्टर्स को इल्तिजा की थी कि इन्हें नींद की गोलियां देकर सुला दिया जाए, क्योंकि वो अपने बच्चे को मरते और दफन होते हुए नहीं देख सकती। इनके मुताबिक इनकी दरख्वास्त के बावजूद डॉक्टर ने इन्हें नींद की गोलियां नहीं दी और इन्होंने अपने बच्चे की मौत का सर्टिफिकेट भी हासिल किया और बाकी मराहल भी देखे। इन्होंने बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद इन इंतकाल को अपनी ज़िंदगी का सबसे तकलीफदार लम्हा करार दिया और कहा कि वो अभी तक इस गम से नहीं निकल सकी, जबकि वो काफ़ी अरसे तक खुद को बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती रहीं। इन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि दीगर खवातीन की तरह वो भी काफ़ी अरसे तक यही सोचती रही थी कि अगर वो अपनी खुराक का दुरुस्त ख्याल रखती तो इनका बच्चा ना मरता। इनके मुताबिक वो सोचती रही थी कि काश वो विटामिन और मिनरल्स की दवाइयाँ लेती रहती, वो फोलिक एसिड लेती रहती, वो हामला होने से कबल अपना वजन कम कर लेती, वो अपना बेहतर ख्याल रखती और वो दुरुस्त ग़िज़ाओं का इंतखाब करती तो शायद ऐसा ना होता। ज़ारा नूर अब्बास का कहना था कि लेकिन इनकी तमाम बातें शायद और काश तक ही हैं, लेकिन दर हकीकत खुदा ने जिसको बचाना होता है वो इन्हें बचा लेते हैं और जिन्हें वापस ले लेना होता है वो इन्हें हर हाल में वापस ले लेते हैं। और इनके बच्चे से मुतल्लिक भी तमाम फैसले खुदा की मर्जी थी। वो बेबस थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, वही हुआ जो खुदा ने चाहा और जो खुदा की मर्जी थी। इनके मुताबिक इनके हाँ बच्चे की पैदाइश के बाद इंतकाल पर इन्हें इनके वालिदैन, रिश्तेदारों और शोहद असद सदीकी ने समझाया और इन्हें सहारा दिया, जिस वजह से ही वो मामूल की ज़िंदगी की जानब लौट सकें। इन्होंने अपने यहाँ बच्चे की पैदाइश के फौरी बाद इसके इंतकाल के हवाले से होने वाली पेचीदगियों पर भी बात की और खवातीन को मशवरा दिया कि वो हमल ठहराते ही गायनाकोलॉजिस्ट से मुसलसल राब्ते में रहीं और वो कोशिश करके बैक वक्त 2 माहिर अमराज़ नज़्मा से राब्ते में रहीं ताकि मुश्किल के वक्त कोई भी फैसला करना आसान हो। इनके मुताबिक खवातीन चाहे पहले कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन बाद मसाइल और मामलात का इल्म उस वक्त ही होता है जब खवातीन हमला हो जाती हैं। ज़ारा नूर अब्बास का कहना था कि जैसे किसी की बच्चादानी छोटी होने और किसी के यहाँ हमल ठहराने के बाद पेट में जहरीला पानी पैदा होने समेत रहम मादर की बाज़ पेचीदगियाँ उस वक्त ही मालूम होती हैं जब खवातीन हमला हो जाती हैं। ख्याल रहे कि इनसे कबल अदाकारा के शोहर असद सदीकी ने नवंबर जनवरी में बताया था कि इनकी अहलिया का अमल ज़ाया नहीं हुआ था, बल्कि इनके यहाँ 6 माह के बच्चे की पैदाइश हुई थी जो फौरी तौर पर इंतकाल कर गया था। असद सदीकी और ज़ारा नूर अब्बास ने दिसंबर 2017 में शादी की थी। जोड़े के यहाँ पहले बच्चे की मतवक्का पैदाइश की खबरें सितंबर 2021 में आई थी, मगर बाद ये खबरें वायरल हुई थी कि अदाकारा का हमल ज़ाया हो गया। मगर असद सदीकी ने बताया कि इनकी अहलिया का हमल ज़ाया नहीं हुआ था और अब पहली बार ज़ारा नूर अब्बास ने भी इस मामले पर बात करते हुए बताया कि इनके यहाँ बाज़ पेचीदगियों के बायस बच्चे की कबल अज़ वक्त पैदाइश हुई थी जो फौरी तौर पर इंतकाल कर गया था। ज़ारा नूर अब्बास ने असद सदीकी से दूसरी शादी की थी। इससे कबल इन्होंने पहली शादी 2014 में कम उम्री में बैरून मुल्क रहाइश पजीर शख्स से की थी, मगर 2017 के आगाज में ही इनकी तलाक हो गई थी। बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया।